शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार विधानसभा के इतिहास से जुड़े 5 किस्से बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए थे, जबकि इसके समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा तक ने प्रधानमंत्री से कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा तो निमंत्रण देने के लिए दिल्ली भी गए थे। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको पुराने बिहार विधानसभा के इतिहास से जुड़े 5 किस्से बताएंगे। बिहार विधानसभा का गठन 1937 में हुआ था। इस लिस्ट में यह 5वें नंबर पर है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू के राज को भी विधानसभा ने देखा है और नीतीश कुमार के सुशासन राज को भी देख रहे हैं। इस विधानसभा ने बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी देखा है। साथ ही लालू राज से लेकर कितने ही CM को नजदीक से देखा है। इसने कई सियासी खेल का भी अनुभव किया है। 1937 में गठित काउंसिल के पहले चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। वहीं पहले स्पीकर हम दयालु सिंह चुने गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्था के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। उस सरकार में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। हालांकि 1952 में बिहार विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस सत्ता में आई। इसमें श्री कृष्ण सिंह ही मुख्यमंत्री बने, यानी आजादी के बाद श्री बाबू बिहार के पहले निर्वाचित CM हुए। वहीं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री बने। अनुग्रह बाबू को ही वित्त मंत्री की भी जिम्मेवारी दी गई थी। 1952 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के अलावे 7 और पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। उस समय झारखंड की भी कई पार्टियां शामिल थी। आजादी के बाद बिहार में होने वाले चुनावों में शामिल होने वाली पार्टियों की संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन कांग्रेस का परचम लहराता रहा। कांग्रेस की सत्ता लगातार 1977 तक रही। इसके बाद यह कड़ी टूट सी गई। 25 फरवरी 1957 को बिहार विधानसभा का दूसरी बार चुनाव हुआ। तब यहाँ 264 सीटें थी। इसके लिए 1393 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई। इस बार भी श्री बाबू ही CM बने, लेकिन कांग्रेस की ताकत थोड़ी घटी थी। दरअसल 1957 में कांग्रेस को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जोरदार टक्कर दी थी। खास बात कि यह पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी। तब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। छोटा नागपुर और संथाल परगना से जनता पार्टी ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। वहीं 1962 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का ही बोलबाला रहा। बिहार में तीसरी बार वह सत्ता में आ गई थी, लेकिन इस बार पंडित विनोदानंद झा बिहार के CM बने। दरअसल श्री बाबू का 1961 में निधन हो गया था। तब 18 दिनों के लिए दीप नारायण सिंह CM बने थे, फिर विनोदानंद झा बने। चुनाव होने के बाद भी विनोदानंद झा को ही CM की जिम्मेवारी मिली। 1969 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का ही सिक्का चला, लेकिन इस बार फिर नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली। इस बार हरिहर सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। इसी तरह 1972 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इस बार केदार पांडे ने बिहार की कुर्सी संभाली। हालांकि केदार पांडे 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक ही CM रहे, लेकिन इन्होंने इस दौरान परीक्षा में नकल रोकने के लिए जबरदस्त कार्रवाई की। इसके बाद फिर अब्दुल गफूर और जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस की ओर से CM बनाए गए। यह वह पीरियड था जब कांग्रेस की बिहार और देश में तूती बोलती थी। आजादी के बाद 1952 से जो कांग्रेस का राज चला वह 1977 तक रहा। इसके बाद बिहार में आया जनता पार्टी का राज। यह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दरअसल देश में इंदिरा गांधी का जबरदस्त विरोध होने लगा था। महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक बढ़ गए थे। बिहार की राजधानी पटना से आंदोलन शुरू हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने मोर्चा संभाला। इसके बाद 1977 में चुनाव हुए तो बिहार में कांग्रेस की सत्ता उड़ गई। जनता पार्टी का शासन शुरू हुआ। पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। इसकी जिम्मेवारी कर्पूरी ठाकुर को मिली। यह देश में लगी इमरजेंसी के बाद पहला चुनाव था,
लेकिन 2-2.5 साल में ही जनता पार्टी के अंदर इतने मतभेद शुरू हो गए कि 1980 में मिड टर्म चुनाव कराना पड़ा और इस तरह बिहार में एक बार फिर कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी। कुछ ही दिन बाद कांग्रेस में सियासी उठापटक के बाद बिहार में कांग्रेस ने सीएम को बदल दिया। चंद्रशेखर सिंह बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। वहीं 1985 में भी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन अब चुनाव काफी खर्चीला हो गया था। आम आदमी के बूते से यह बाहर की चीज होने लगी। इस चुनाव के दौरान ही बुलेट और बैलेट लोगों को समझ आने लगा था। अब दलसिंह सराय, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, सिवान, वारसलीगंज, विक्रमगंज आदि क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं हुई। 1990 में कांग्रेस बिल्कुल अब तक के निचले पायदान पर पहुंच गई थी। इसके साथ ही बिहार में नए युग की शुरुआत हुई। 1990 में कांग्रेस को महज 71 सीटें मिली थी। जनता दल 122 एमएलए के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। उस समय केंद्र में भी गठबंधन की सरकार थी। बिहार में भी जनता दल को सीपीआई, सीपीएम और बीजेपी ने समर्थन दिया था, पर कुछ ही महीनों बाद ही बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर बने मोर्चे से बाहर हो गई। 1990 से 2005 तक बिहार में लालू यादव की सरकार रही। 1995 तक लालू यादव फुल टर्म सीएम रहे। इसके बाद चारा घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। 25 जुलाई 1997 को लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उसी दिन राबड़ी देवी ने सीएम की कुर्सी संभाली। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इस दौरान राजनीति का चेहरा, सामाजिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए। लालू के नीतीश से मतभेद शुरू हो गए। इसके बाद 1995 के चुनाव में उन्हें टक्कर देने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने समता पार्टी बना ली। हालांकि चुनाव में समता पार्टी को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। जनता दल में भी मनमुटाव शुरू हो गया। फिर इससे अलग होकर लालू ने राष्ट्रीय जनता दल नाम से नई पार्टी बनाई, लेकिन 2005 में आरजेडी की सरकार चली गई। लालू राज का अंत के साथ ही सुशासन यानी कि नीतीश राज की शुरुआत हो गई। यह इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। दरअसल 2000 के चुनाव परिणाम से साफ हो गया था कि सामाजिक न्याय के नाम पर जो शक्तियां लालू के साथ बंधी थी, वह अब उनसे दूर होने लगी थी। इसी बीच समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में विलय हो गया था। इसके बाद जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया था, जिससे दोनों पार्टियों को जबरदस्त विस्तार मिला। 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की सीटें घटकर 88 पर पहुंच गई। इस तरह लालू राज का अंत हो गया। इसके पहले 15 नवंबर 2000 को बिहार का बंटवारा हो गया था। झारखंड भी अलग हो गया था। बिहार विधानसभा से कटकर झारखंड अस्तित्व में आ गया था। इस तरह बिहार विधानसभा की सीटें भी 324 से घटकर 243 हो गई। फिर नवंबर 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, तो बीच में कुछ दिनों को छोड़कर लगातार सीएम बने हुए हैं। बीच में 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। इसके पहले एक बार 2000 में 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार सीएम बने थे, लेकिन बहुमत पूरा नहीं होने के बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। और हाँ, बीच में 2013 में जेडीयू की बीजेपी से दोस्ती टूट गई। यह दोस्ती 2015 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस से हो गई। सत्ता की कुर्सी पर फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार महागठबंधन की ओर से बने थे। तब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे थे, लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली। लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये टूट गई। नीतीश कुमार की दोस्ती फिर से बीजेपी से हो गई। इसके बाद एनडीए की सत्ता फिर से बिहार में आ गई। बिहार का विधानसभा फिर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही देखने लगा, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री बदल गए। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए, तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली बार एक साथ 2 उप मुख्यमंत्री काबिज हुए। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार के डिप्टी सीएम बने। इस तरह बिहार विधानसभा कई सियासी खेलों को देखते हुए आज यहाँ तक पहुँच पाया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।